हैं संगत जी। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। गुरु प्यारे संगत जी, आज के इस दिव्य सत्संग में आप सभी संगत परिवार के रिटर्न सत्संग का पाठ करने के पूर्व पाठ करेंगे जपजी साहिब की 10वीं पौड़ी का हिंदी भावार्थ। गुरु प्यारे संगत जी, जपजी साहिब की 10वीं पौड़ी में गुरु नानक देव जी बताते हैं कि जो व्यक्ति सच्चे मन से परमात्मा की वाणी, नाम और उपदेश को सुनता है, उसके जीवन में क्या परिवर्तन आते हैं। सुनिए सत्य संतोख ज्ञान। परमात्मा की वाणी को सुनने से मनुष्य के अंदर सत्य, संतोष और ज्ञान के गुण उत्पन्न होते हैं। वह झूठ, लालच और अज्ञान से दूर होने लगता है। सुनिए 68 का स्नान, अर्थात श्रद्धा से नाम और गुरुवाणी सुनने का ऐसा फल है मानो व्यक्ति ने सभी 68 प्रमुख तीर्थों में स्नान कर लिया हो, अर्थात बाहरी तीर्थों से भी बढ़कर आंतरिक शुद्धि प्राप्त होती है। सुनिए पढ़ पढ़ पावी मान। जो व्यक्ति गुरुवाणी को सुनकर उसे जीवन में उतारता है, वह सम्मान का पात्र बनता है। उसका ज्ञान केवल पुस्तकों तक सीमित नहीं रहता, बल्कि उसके आचरण में दिखाई देता है। सुनिए लागे सहज ध्यान। गुरुवाणी सुनने से मन स्वाभाविक रूप से परमात्मा में जुड़ जाता है। ध्यान के लिए जबरदस्ती नहीं करनी पड़ती। मन सहज अवस्था में प्रभु का स्मरण करने लगता है। नानक भगता सदा विकास। गुरु नानक देव जी कहते हैं कि परमात्मा के भक्त हमेशा आनंद और प्रसन्नता में रहते हैं, क्योंकि उनका सहारा संसार नहीं बल्कि प्रभु होता है। सुनिए दुख पाप का नाश। सच्चे मन से नाम और गुरुवाणी सुनने से मन के दुख, विकार और पापों का प्रभाव समाप्त होने लगता है। व्यक्ति भीतर से निर्मल और शांत हो जाता है। गुरु प्यारी संगत जी, इस पौड़ी में गुरु नानक देव जी समझाते हैं कि केवल कानों से सुनना पर्याप्त नहीं है। जब मनुष्य श्रद्धा और विश्वास के साथ गुरुवाणी को सुनता है, समझता है और जीवन में अपनाता है, तब उसके भीतर सत्य, संतोष और ज्ञान जागृत होते हैं। उसका मन प्रभु में लगने लगता है, उसे आंतरिक शांति मिलती है और उसके दुख तथा पाप नष्ट होने लगते हैं। ऐसे भक्त सदा आनंद में रहते हैं। सच्चे मन से गुरुवाणी और नाम को सुनना ही आत्मिक उन्नति, संतोष, ज्ञान और परमात्मा से जुड़ने का मार्ग है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 1352। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी सोनू अंकल जी। जय गुरु जी सभी संगत को। मैं अपना शुक्राना सत्संग आप लोगों के साथ शेयर करना चाहती हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी के मंत्र जाप से मैं अपने सत्संग की शुरुआत करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जैसा मैंने अपने पहले के सत्संग में बताया है, मेरे एक दोस्त की प्रॉपर्टी कोलकाता में पेंडिंग थी, जो कब से वह लोग सेल करने का ट्राई कर रहे थे। गुरुजी की कृपा से अब वह हो चुकी है और इससे उनको बहुत मदद मिली। तो गुरुजी ने जो कुछ किया सही टाइम पर किया। शुक्राना गुरुपा। अनंतम अनंतम शुक्राना। दूसरा सत्संग यह है मेरा, जैसे मैंने पहले सत्संग में बताया था, मैंने अपना कैंडल बिजनेस शुरू किया है। गुरुजी की दया से मेरा बिजनेस काफी अच्छा चल रहा है। बाकी सारी चीजें मैंने गुरुजी के ऊपर छोड़ दी हैं। जैसा उनको सही लगे, जैसा वह करते आए हैं, हमेशा से वही करें। शुक्राना गुरुपा। थर्ड सत्संग यह है मेरा, जैसे मैंने अपने पुराने सत्संग में बताया था, हमने अपना पुराना घर सेल कर दिया और अभी हम रेंट पर शिफ्ट हो गए हैं, क्योंकि नए घर के लिए हमारे पास उतने पैसे नहीं हैं। बाकी गुरुजी के मैसेज मुझे आते रहते हैं कि तेरे लिए घर, गाड़ी सब कर चुका हूँ, इसलिए मैंने अपनी सारी चीजें गुरुजी पर ही छोड़ दी है। जैसा वो जब चाहे अपनी मर्जी के अनुसार करें, मुझे उन पर पूरा भरोसा है। मैं अपने सत्संग को यहीं आपके साथ विराम करना चाहूंगी। संगत जी, कोई गलती हो तो मुझे माफ करना। शुक्राना सोनू अंकल जी, आपका भी। मैं आपका 7 PM सत्संग डेली सुनती हूँ। यह मेरा डेली रूटीन है। बिना सत्संग चले मेरा दिन मुझे अधूरा सा लगता है। शुक्राना सभी संगत का। मैं मंत्र जाप के साथ इस सत्संग को विराम देना चाहूंगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारी संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। मैं अपना सत्संग गाजियाबाद से शेयर कर रही हूँ और अपना नाम व नंबर गुप्त रखना चाहती हूँ। गुरु जी की महिमा से तो हम सब वाकिफ हैं। गुरु जी हमें हर जगह और हर मुश्किल में अपनी प्रेजेंस फील कराते रहते हैं। मैंने अभी अपनी 12वीं पूरी की है और मैं शुरू से ही अपने स्कूल में बहुत अच्छे मार्क्स लाती थी, पर ब्लैक मैजिक, जो कि हमारे घर की एक सदस्य ही हम पर करती थी, उसकी वजह से मेरी 9वीं और 10वीं बहुत ही स्ट्रगल वाली रही। पढ़ाई में मन न लगना, घर में रोज की लड़ाई, हमारे घर का माहौल बहुत डिस्टर्बिंग हो गया था। रोज हमें पता नहीं होता था कि आज की सुबह हम अपने घर के काम रेगुलर बेसिस पर कर पाएंगे या नहीं। फिर जब गुरुजी ने हमारा हाथ
थामा, हमारे घर की सिचुएशन सुधरने लगी। मुझे मेरे 10वीं क्लास में पास होने का भी भरोसा नहीं था। गुरुजी की कृपा से लीस्ट प्रिपरेशन के बाद भी मैं 70 से ऊपर % मार्क्स लाई। मैं सेटिस्फाइड इसलिए थी क्योंकि जो सिचुएशन हम सबने झेली है, इंक्लूडिंग माई फैमिली, उसमें मेरा पास होना भी बहुत बड़ी बात थी। धीरे धीरे सब सुधरने लगा और गुरुजी ने मुझे 11वीं में एक टीचर के साथ ब्लेस किया, जो कि सच में ब्लेसिंग्स ही थे। जहां पर एक तरफ सारे टीचर मुझे एवरेज मानते थे, वो मुझे हमेशा बोलते थे कि तेरे में बहुत पोटेंशियल है, और ऐसे ही हमेशा मुझे मोटिवेट करते थे। धीरे धीरे मुझे उनकी बातें समझ में आने लगी। मैंने वापस एक फ्रेश स्टार्ट किया और पढ़ाई पर फोकस लगाया, जो कि गुरुजी की कृपा से ही हुआ। और अभी कुछ दिन पहले मेरी 12वीं का रिजल्ट आया ISC बोर्ड का, और मैंने अपनी पूरी क्लास में टॉप किया। स्कूल के टॉपर चार्ट में मेरा नाम आया। मैंने 92% स्कोर किए। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरुजी का जितना शुक्रिया अदा करूं उतना कम है, क्योंकि अगर वो नहीं होते तो मैं यहाँ तक नहीं पहुंच पाती जहां अब हूं। अब मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। धन्यवाद संगत जी, धन्यवाद गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते, और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं 73 इयर्स का एक बूढ़ा आदमी हूँ। बड़ी हिम्मत जुटाकर यह सत्संग लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। कृपा करके मेरी पहचान गोपनीय रखें। वैसे तो मैं अपनी जिंदगी में गुरुजी के कई चमत्कारों से लाभान्वित हो चुका हूँ, और उन सब के लिए गुरुजी का लख लख शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। मैं यथाशीघ्र पूरी संगत जी के समक्ष अपने अनुभवों को शेयर करूंगा, मगर फिलहाल अभी का यह सत्संग अपनी पत्नी के मझले भाई यानी अपने साले साहब के लिए लिख रहा हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। गुरु प्यारी संगत जी और सोनू अंकल जी, मेरे साले साहब अभी बहुत ही गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती हैं। उनकी गंभीर अवस्था अपनी चरम सीमा पर है। हम लोगों का पूरा परिवार बहुत विचलित मानसिक स्थिति से गुजर रहा है, और न जाने कब कौन सी बुरी खबर मिल जाए, इस बात से भयभीत है। मैं, मेरी पत्नी और हमारा पूरा परिवार गुरुजी से उनके प्राणों की भीख मांगता है। सोनू अंकल जी, आपसे और पूरी संगत जी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि कृपा करके उनके लिए गुरुजी से अरदास करें। मुझे विश्वास है कि गुरुजी हमारा और समूचे संगत परिवार की अरदास पर जरूर सुनवाई करेंगे और मेरे साले साहब की प्राण रक्षा करेंगे। शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू अंकल जी, कृपा करके इस सत्संग को आप अपने चैनल पर सारी संगत के साथ शेयर करें। बारंबार यही प्रार्थना है। जय गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 5859। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। सोनू अंकल जी, ये मेरा पहला सत्संग है। कोई गलती हो तो प्लीज गुरुजी, सोनू अंकल जी और संगत जी मुझे माफ कर देना। गुरु प्यारी संगत जी, मैं गुरुजी से 2025 में जुड़ी थी। जब मैं पहली बार बड़े मंदिर गई तो गुरुजी ने मुझे सुबह ही बुला लिया। उस दिन थर्सडे था और मुझे पता नहीं था कि मंदिर शाम को खुलता है, इसलिए मैं सुबह ही अपने बच्चे और अंकल जी के साथ पहुंच गई। उस दिन मुझे बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट टाइम में ही मुझे गुरुजी का स्वरूप मिल गया। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना संगत जी। मेरे अंकल जी रात को सो रहे थे और अचानक से उन्हें घबराहट हो गई। उनकी आंख खुल गई। उन्होंने मुझे बताया कि उन्हें सपने में एक बड़ी सी शिवलिंग और एक सांप दिखा। उसके बाद उन्हें घबराहट हो गई। मैंने उन्हें गुरुजी का जल दिया और वो सो गए। जब मैं सुबह उठी तो मैंने सत्संग चलाया। तभी मैंने एक सत्संग सुना और मैं हैरान रह गई। उस सत्संग में संगत जी ने बताया कि मेरी वाइफ को सपने में शिवलिंग और सांप दिखा और सुबह वह गिरते गिरते बची। गुरुजी ने उनका कोई कष्ट काटा था। तब मुझे समझ में आया कि गुरुजी ने रात को मेरे अंकल जी का भी कोई कष्ट काटा था। शुक्राना गुरुजी, लाख लाख शुक्राना। आप ऐसे ही हमारे अंग संग रहना हमेशा। संगत जी, सत्संग करते समय कोई गलती हुई हो तो माफ कर देना। अब मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते, और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। यह मेरा पहला सत्संग है। अगर लिखने में कोई गलती हो जाए तो कृपया क्षमा करें। मुझे सत्संग लिखना नहीं आता, लेकिन मुझे इतना जरूर पता है कि गुरुजी ने मुझे अपनी बेटी बनाया है। किस तरह से गुरुजी मेरे घर आए, मुझे जल प्रसाद मिला और उस समय उन्होंने मेरे घर आकर मेरे कष्ट मिटाए, यह सब गुरुजी की ही कृपा है। मैं बचपन से शिवजी की भक्त रही हूँ और सोमवारी व्रत भी करती थी। गुरुजी ने उसी पूजा और भक्ति के प्यार को अपनाकर मुझे अपने चरणों से जोड़ा। उन्होंने धीरे धीरे मेरे लिए रास्ता बनाया और मुझे एहसास दिलाया कि मैं कहाँ गलत हूँ। मुझे वापस अपने से मिलाया। गुरुजी को पता है कि मैं हर जगह गलत नहीं थी, इसलिए वे मेरे अंग संग रहकर मुझे सही मार्ग दिखा रहे हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। कृपया मेरा यह सत्संग मेरे नाम और फोन नंबर को गुप्त रखकर साझा करें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते, और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज।
जय गुरुजी। सोनू भैया, मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करना चाहती हूँ। मुझे शुक्राना सत्संग करना नहीं आता। सोनू भैया, जो भी हमसे गलती हो प्लीज हमें माफ करिएगा। मैं अपना शुक्राना सत्संग गुरुजी के मंत्र जाप से करना चाहती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। सोनू भैया, मैं गुरुजी से अपनी बड़ी बहन के थ्रू मिली थी। सोनू भैया, ये मेरा पहला सत्संग है। मैं अपना नाम और नंबर नहीं बताना चाहती। सोनू भैया, गुरुजी ने हमें बटरफ्लाई के रूप में, मोर के रूप में कई बार दर्शन दिए हैं, पर सोनू भैया किसी कारण बस मैं अपने पति से अलग हूँ। मेरी बात भी नहीं हो पा रही। मैं बहुत परेशान हूँ। मैंने सत्संग में सुना था कि गुरुजी का शुक्राना करो तब अरदास पूरी होगी। मैं शुक्राना सत्संग कर रही हूँ। प्लीज गुरुजी, मेरी ये अरदास जरूर पूरी कर दो। हमें हमारे पति से जिंदगी भर के लिए मिला दो, वो भी सम्मान के साथ। सोनू भैया, आप मेरा यह सत्संग शाम को 7 बजे जरूर शेयर करिएगा, क्योंकि मैं आपका डेली शाम को 7 बजे वाला सत्संग ही सुनती हूँ। शायद कोई संगत मेरे लिए दुआ करे, शायद किसी का आशीर्वाद हम दोनों को मिल जाए और हम दोनों जिंदगी भर के लिए साथ में हो जाएं। सोनू भैया, प्लीज मेरा यह सत्संग आप जरूर शेयर करिएगा और मेरे लिए दुआ करिए। प्लीज गुरुजी, हम दोनों को बहुत जल्दी ही जीवन भर का साथ दे दो। हम भी अपनी लाइफ के जो कुछ साल बचे हैं वो खुशी से साथ में जी लें। गुरुजी मेरी छोटी छोटी बातें सुनते हैं। सोनू भैया, हमसे जो भी गलती हुई हो हमें प्लीज माफ करिएगा। अब मैं अपने सत्संग को यहीं विराम करती हूँ, नए सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3508। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी। सोनू अंकल, आज मैं गुरुजी का शुक्राना करना चाहती हूँ। मुझे शायद पिछले महीने मैसेज आया था कि मैं तेरी लाइफ में किसी को भेज रहा हूँ, उसका नाम बी से शुरू होगा। एक लड़का मेरी लाइफ में आया, घर वालों ने बताया था, अब उससे मेरी शादी हो रही है। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लेकिन मैं बहुत उदास हूँ गुरुजी। हम लोग वैसे गुरु ग्रंथ साहिब को मानते हैं। उसने मेरे हाथ में गुरुजी का ब्रेसलेट देख लिया और बोला उतार दो। हम नहीं मानते ऐसे। एक तरफ गुरुजी आप बोलते हो कि मैंने इसे भेजा है, दूसरी तरफ वो बोलते हैं हम नहीं मानते। अगर मैं इसे उतारती हूँ तो अगर इसे कहीं पैक करके रखती हूँ तो जैसे सत्संग में सुनते हैं कि अलमारी में गुरुजी का स्वरूप रखा हो तो गुरुजी को तकलीफ होती है। तो मैंने डिसाइड किया सोनू अंकल, मैं इस बार गुरुजी के बर्थडे पर जब सत्संग में जाऊंगी तो वहां दे दूंगी। कुछ समझ नहीं आता अंकल जी। एक तरफ गुरुजी बोलते हैं कि तेरे घर आ रहा हूँ सत्संग करना, और दूसरी ओर आप घर से जा रहे हैं। कोई तो रास्ता दिखाओ गुरुजी। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 9097। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। प्यारे प्यारे सोनूवीर जी, सभी संगत जी को जय गुरुजी। सबको गुरुजी के जन्मदिन की, जो कि 7 जुलाई को है, बहुत बहुत बधाई। हमारे प्यारे गुरुजी, हमारे भाग्य विधाता, हम सबके पिता, हम सबके दोस्त प्यारे गुरुजी के जन्मदिन की सबको लाखों करोड़ों बार बधाई। संगत जी, मेरा सत्संग 29 जून का है। संगत जी, 29 जून को गुरुजी ने अपनी बच्ची के साथ बहुत बड़ा चमत्कार किया। संगत जी, मैं एक शॉपकीपर हूँ। परसों शॉप का एसी खराब हो गया। मैंने दिखाया तो करीब 1 घंटा एसी पे काम करने के बाद भैया बोले दीदी एसी का कंप्रेसर फूंक गया है और 11,000 का खर्चा है। मैं इस समय पैसों की वजह से बहुत परेशान हूँ। मेरे लिए इस टाइम इतने पैसे खर्च करने पॉसिबल नहीं थे। मैंने बोला फैन से ही काम चला लेंगे, एसी इस टाइम ठीक नहीं करा पाऊंगे। फिर मैंने सोचा एक बार गैस चेक करा लेती हूँ। दूसरा मैकेनिक क्या बोलता है, दूसरे मैकेनिक देखने आए, उन्होंने 900 रुपए लिए और एसी ठीक कर दिया। गुरुजी, आप अपनी बच्ची की परेशानियां जानते हो, इसलिए आपने 9 गुना कम में काम करवा दिया। थैंक यू सो मच गुरुजी, आपने बहुत बड़ा उपकार किया है। संगत जी, गुरुजी के सिवा कोई भी अपना नहीं है। सिर्फ वो हैं जो हमें दुनिया की इन परेशानियों में भी खुश रहना सिखाते हैं। संगत जी, पिछले कुछ दिनों से मेरे सिर में बहुत दर्द हो रहा है, इवन कमर से लेकर टांगों में भी, जिसके लिए मैं थेरेपी कराने भी गई थी आज। संगत जी, गुरुजी बार बार सत्संग सुना रहे हैं कि बेटा एक औरत है जो तुम पे बार बार टोने टोटके कर रही है, वो तुमको बर्बाद करना चाहती है। मैं तो चाहती हूँ गुरुजी कर्म काट के अपने चरणों में बुला लो, बहुत देख ली दुनिया और दुनियादारी। गुरुजी, अपने चरणों की धूल का एक कण बना लो, इस दुनिया में कुछ नहीं रखा। और गुरुजी, अगर अभी कर्मों का चक्र बाकी है तो ना कोठी चाहिए, ना कारें, ना ऐशो आराम की जिंदगी, बस आप कर्मों का कर्जा उतरवा दो गुरुजी। गुरुजी, हर पल हर क्षण सिर्फ आपका सहारा, आपका प्यार चाहिए। सारा प्यार जो दुनिया देती है झूठा है, हर रिश्ता फरेब है, सब स्वार्थी हैं, सबको अपनी खुशी प्यारी है। मुझे बाकी बची जिंदगी आपके नाम के साथ काटनी है। जब आप बुला लोगे मुझसे खुश कोई नहीं होगा। गुरुपा, आपने हमको गुरु भाई के रूप में सोनू भैया दिए हैं, जिनकी वॉइस अमृत वाणी लगती है, आंखों को सुकून, कानों को शहद सी मीठी लगती है। उनके अंदर आपके सत्संग के लिए बहुत 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 तड़प है। उनकी आवाज में सत्संग सुन के तृप्ति मिलती है। प्यारे गुरुपा, अपने सभी बच्चों का दुख दूर कर दो। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। लव यू संगत फैमिली। जय गुरुजी। संगत जी, गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 4656। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। नमस्ते सोनू अंकल जी, अगर सत्संग में कुछ भूल चूक हो तो मुझे माफ करना। गुरुजी से मैं पहली बार तब मिली जब मुझे पढ़ाई के लिए विदेश जाना था। जिस दिन मेरी फ्लाइट थी, हमारे पड़ोस में एक आंटी जी ने मुझे गुरुजी का स्वरूप ब्रेसलेट के रूप में दिया। मुझे तो पता नहीं था कि इसका क्या महत्व है और ना ही मुझे गुरुजी के बारे में पहले कभी पता था, लेकिन फिर भी मैंने कभी भी उस स्वरूप को अपनी कलाई से नहीं निकाला। मुझे हमेशा लगता था कि इसमें कुछ तो शक्ति है, पर क्या है यह मुझे पता नहीं था।
धीरे धीरे गुरुजी के सत्संग में मेरी रुचि बढ़ने लगी। गुरुजी ने मुझे एक अच्छी नौकरी का आशीर्वाद दिया जो 15 जून से शुरू होने वाली थी। अगर कुछ वीजा और डॉक्यूमेंट्स की रेगुलर वेरिफिकेशन के कारण कंपनी ने मेरी ज्वाइनिंग डेट 7 जुलाई कर दी। मैं सच्चे दिल से मानती हूँ कि यह गुरुजी ने ही अपनी ब्लेसिंग्स दिखाने के लिए मेरी ज्वाइनिंग डेट अपने बर्थडे पर रखवाई और मुझे विश्वास दिलाया कि वो मेरे साथ हर जगह हैं। गुरुजी की कृपा सब पर बनी रहे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं व्हाट्सएप मैसेज के रूप में प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 2096। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी महाराज, शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, मुझे लगभग 10 साल से साइनस की समस्या थी और मैं बहुत ज्यादा बीमार रहती थी। हर सुबह लगातार छींकें आती थी, नाक और आंखों से पानी बहता रहता था। जिन लोगों को यह समस्या है वही समझ सकते हैं कि इसमें कितनी तकलीफ होती है। इतना ज्यादा वाटर लॉस होने की वजह से आंखें ड्राई हो जाती थी, ब्रेन फॉग होने लगता था और बहुत कमजोरी हो जाती थी। ओवरऑल कहूं तो मेरी समस्या से मेरी फैमिली भी बहुत परेशान थी। मुझे पूरे 365 डेज एलर्जी की दवाइयां लेनी पड़ती थी और जब से गुरुजी महाराज ने अपने से जोड़ा, जैसा कि हम जानते हैं कि वह सबसे पहले हमें हेल्थ ब्लेस करते हैं, मैं रोज उनका चंदन तिलक लगाती हूँ और जल ग्रहण करती हूँ। जनवरी 2026 में मेरी समस्या इतनी ज्यादा बढ़ गई कि मुझे सिटी स्कैन करवाना पड़ा। डॉक्टर्स ने कहा कि सर्जरी करनी पड़ेगी क्योंकि साइनस ब्लॉकेज बहुत ज्यादा हो गया है, साथ ही वर्टिगो भी शुरू हो गया था। 24 जनवरी को मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई और मुझे चक्कर आने लगे। 2-3 दिन बाद थोड़ा बेहतर महसूस हुआ। 27 जनवरी को अपने बर्थडे के दिन मैंने गुरुजी के आगे अरदास की कि बस गुरुजी, बर्थडे गिफ्ट के तौर पर अपनी बेटी को साइनस और वर्टिगो से छुटकारा दिलवा दो। आज जुलाई 2026 में मैं गुरुजी के आशीर्वाद से यह लिख रही हूँ कि उस दिन के बाद से लेकर आज तक मैंने एलर्जी और वर्टिगो की कोई दवा नहीं ली है। कभी कभी छींकें आ जाती है लेकिन 99.9% राहत है। बस हमें गुरुजी पर भरोसा रखना है और उनकी रजा में राजी रहना है। वह खुद ही डॉक्टर बनकर जब ठीक करना होता है कर देते हैं। शुक्राना गुरुजी, मेरा वैद गुरु गोविंदा। मुझे विश्वास है कि गुरुजी हम सबकी अच्छी सेहत और खुशियों का ध्यान रखते हैं। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। यह मेरा सत्संग है, छोटा सा है लेकिन जो राहत मिली है वह इतनी बड़ी है कि मैं उसे शब्दों में बयां ही नहीं कर सकती। थैंक यू संगत जी मेरा सत्संग सुनने के लिए। थैंक यू सोनू जी, एज ऑलवेज। गुरुजी हम सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेज पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 3817। जय गुरुजी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। जय गुरुजी है परम पिता परमात्मा, मेरा, मेरे परिवार, मेरे मायके परिवार, मेरी जो आपने दी सारी संगत परिवार और सबसे स्पेशल ब्लेस्ड आपसे गिफ्टेड सोनू भैया जी, सभी की तरफ से अनंतम अनंतम लख लख कोटि कोटि शुक्राना। गुरु पिता आपका सभी की तरफ से अनंतम शुक्राना। आज तो मेरे पिताश्री ने सुन ही ली। सोनू भैया मैं कुछ भी सोच कर नहीं लिखती। मैं काफी दिनों से पिताश्री से रोज रोज प्रार्थना करती कि हे गुरु पिता मुझे भी सत्संग करने की दात बख्शो मेरे मालिक। और देखिए सोनू भैया संगत जी, 22 जून को मैं सोनू भैया के 11 AM से सत्संग सुन रही हूँ कि अभी 1:10 हुआ है कि भैया के एक सत्संग को सुनकर मैं अचानक उठी और 1:20 पर अपना सत्संग गुरु पिता के चरणों में लिखने बैठ गई। पिताश्री आप सत्संग लिखवा तो रहे हो पर इसे शेयर भी करवा देना अपने ब्लेस्ड बेटे सोनू भैया से। संगत जी सत्संग में चल रहा था कि पिताश्री ने किसी एक प्यारी संगत से बोला था कि अगर वह शुक्राना करेगी वो भी लिखकर तो उसके बेटे के जीवन में आ रही सारी रुकावटें दूर हो जाएंगी। पर पता नहीं अभी तक जो पिताश्री आपकी आलसी बेटी फालतू के काम में अपना टाइम पास कर रही थी, अचानक माँ के नाम पर जाग गई और बस लिखने बैठ गई। क्या लिख रही हूँ मुझे कुछ नहीं पता, बस पिताश्री ने लिखवाया तो लिखने लगी। भैया पिताश्री से मैं कुछ दिनों से अरदास कर रही थी कि हे पिताश्री आपके नाती ने 12th पास कर ली है आपकी कृपा से, अब उसे क्या करना है कृपया मुझे बताइए। सुनो भैया उसे जापान जाना है, वहीं अपनी ग्रेजुएशन कंप्लीट करनी है। अब मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा क्योंकि जापान तो क्या इंडिया के बाहर हमारा कोई नहीं है। बस है तो सॉरी, अब मैं ऐसा नहीं कह सकती क्योंकि अब तो वो लोग हैं जो हमारे अपनों से भी ज्यादा सगे और प्यारे हैं। वो है पिताश्री की संगत परिवार। हाँ हम अनाथ नहीं, हमारे पिताश्री और हम संगत परिवार के पिताश्री। भैया संगत जी आगे मैं दोबारा के सत्संग में शेयर करूंगी, मुझे क्षमा करना मेरी नादानी के लिए। तब तक जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी के मोबाइल के लास्ट 4 डिजिट्स हैं 0723। जय गुरु जी महाराज, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। मैं मीनू अपना 5वां सत्संग शेयर कर रही हूँ, इसके लिए सोनू अंकल का अनंतम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी। पिछले महीने की बात है, हम दोनों कजिन्स के साथ भूटान गए थे। वहां भी दिन में बहुत गर्मी और धूप भी। मुझे धूप से रैशेस एलर्जी हो जाती है। एक दिन हमारे गाइड ने प्रोग्राम बनाया कि 4 बजे राफ्टिंग करेंगे, पर 4 बजे बहुत गर्मी और धूप होती, पानी में तो शेड्स भी नहीं होता। मैंने गुरुजी से अरदास की कि मौसम अच्छा हो ताकि मैं राफ्टिंग एंजॉय कर सकूं, और सच में हमारा राफ्टिंग का समय 5:30 हो गया। धूप चली गई, अच्छे मौसम में हमने खूब एंजॉय किया। शुक्राना गुरुजी। इसी के अगले दिन हमें माउंटेन क्लाइंबिंग करनी थी। मैंने गुरुजी से अरदास की कि आज भी अच्छा मौसम हो जाए। रात को मौसम खराब हो गया, तेज बारिश हो गई। मैंने गुरुजी से बोला
माउंटेन क्लाइंबिंग बहुत रिस्की हो जाएगी, कल मौसम खुल जाए, धूप नहीं हो, बारिश नहीं हो। अगर गुरुजी चाहते हैं कि सब लोग जाएं और फिसलने की रिस्क हो तो सुबह बारिश हो ताकि कोई भी न जाए। आप मानोगे नहीं कि रात को 10 बजे बारिश रुक गई, सुबह बिल्कुल साफ मौसम था। सुबह 8 बजे से शाम के 5 बजे तक धूप आई ही नहीं, पूरे टाइम मौसम अच्छा था, बारिश भी नहीं हुई, नहीं तो उतरते समय बहुत रिस्की हो जाता। हम सब 60-70 की एज वाले थे। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं ज्यादा ऊपर तक नहीं जा पाई, थोड़ी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी, तो मैं बीच में बेंच थी वहीं बैठ गई और बाकी लोग एकदम ऊपर तक चले गए। तभी 2 कबूतर वहीं आसपास घूमने लगे। मैंने बोला, जय गुरुजी, अगर आप हैं तो शुक्राना शुक्राना, हर पल साथ देने का शुक्राना। इसी के साथ मैं अपने सत्संग को विराम देती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, शुक्राना सोनू अंकल, आप पर भी गुरुजी की ब्लेसिंग्स हमेशा बनी रहे। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, अब हम सुनने जा रहे हैं पेजेस पर लिखकर व्हाट्सएप पर प्राप्त सत्संग। संगत जी सत्संग में अपनी आइडेंटिटी नहीं रिवील करना चाहते और हम संगत जी की इस भावना का पूरा सम्मान करते हैं। जय गुरुजी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी महाराज। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। जय गुरुजी सोनू अंकल जी। मैं आज गुरुवार का अपना शुक्राना सत्संग सोनू अंकल जी के चैनल के माध्यम से गुरुपा के चरणों में अर्पित करती हूँ। अगर मुझसे गलती हो जाए तो कृपया क्षमा करें। संगत जी, मेरे को कल ही रात को सोनू अंकल जी का 1 साल पुराना सत्संग दिखा, ऑडियो वाला, तो उसमें मेरे को गुरुपा ने बहुत सवालों के जवाब दिए। जैसे मेरी तबीयत सही नहीं रहती, कहीं ना कहीं दर्द लगा ही रहता है, तो उसमें आंटी जी बताती है कि उनको गुरुजी ने अपने नॉर्मल विटामिन वगैरह के टेस्ट करवाने को कहा। तो जैसे ही उन आंटी जी ने ये कहा कि मुझे भी गुरुपा ने मेरे मन में थॉट डाला कि जाकर तू भी टेस्ट करा के आ, तो संगत जी फिर मैंने गुरुजी से मन ही मन तारीख पूछी कि गुरुपा बताओ कौन सी तारीख को करा के आऊं। तो तभी मैं सत्संग में साथ साथ सुन भी रही थी और उन आंटी जी का वो सत्संग खत्म हो गया और उसके साथ ही उन्हीं आंटी जी का दूसरा सत्संग शुरू हुआ, जिसमें उन आंटी जी ने एक शब्द कहा, गुरुवार। फिर क्या था, मुझे टेलीपैथी करी गुरुपा ने कि गुरुवार को जाकर टेस्ट करवा के आना। तो अब मैं गुरुवार को अपने टेस्ट करवाऊंगी और मुझे पूरी आशा है कि टेस्ट सही से होंगे और गुरुपा मेहर रखेंगे। और संगत जी, मेरे को राइट साइड के ब्रेस्ट में काफी पेन होती है, अब तो लेफ्ट में भी होने लग पड़ी है। और ना मुझे लगा था कि सोनू अंकल जी के चैनल पर कोई कैंसर रिलेटेड सत्संग नहीं आते हैं और ना गुरुजी मेरे को सुनाते हैं, तो मुझे डरने की जरूरत नहीं है। लेकिन अब कुछ दिनों से मुझे कैंसर रिलेटेड सत्संग आते हैं, पर मैं जानती हूँ कि गुरुपा कुछ नहीं होने देंगे और ना ही मेरा विश्वास तोड़ेंगे। संगत जी, अभी भी मेरे पास बहुत सारे सत्संग हैं शेयर करने के लिए और गुरुपा के आशीर्वाद से जल्द ही शेयर भी करूंगी। तब तक के लिए गुरुजी के मंत्र जाप से आज के सत्संग को यहीं विराम दूंगी और प्रे करूंगी कि गुरुपा आप सभी को, आपके परिवार पर, सोनू अंकल जी एवं उनके परिवार, मेरे एवं मेरे परिवार पर मेहर बनाए रखें। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरुजी संगत जी। गुरु प्यारे संगत जी, आज के इस सत्संग को यहीं विराम करने का समय हो गया है और समय हो गया है गुरुजी महाराज के पावन वचनों के श्रवण करने का। गुरु प्यारे संगत जी, आज के वचन भी सोनिया मल्होत्रा आंटी जी के सत्संग से लिए गए हैं, जो कि इस प्रकार से हैं। पहला वचन, विनाश काले विपरीत बुद्धि ए नहीं होंदा, विपरीत बुद्धि विनाश काले। पहले बुद्धि विपरीत होंदी है, फिर विनाश काल होंदा है। गुरुजी महाराज कहते हैं, विनाश काले विपरीत बुद्धि नहीं, बल्कि विपरीत बुद्धि विनाश काले। पहले बुद्धि विपरीत होती है, फिर विनाश आता है। गुरु प्यारी संगत जी, अक्सर लोग कहते हैं कि जब विनाश का समय आता है तब बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है, लेकिन इसका गहरा अर्थ यह है कि पहले मनुष्य की सोच और निर्णय गलत हो जाते हैं, विपरीत हो जाते हैं और उन्हीं गलत निर्णयों के कारण बाद में उसका पतन या विनाश होता है। गुरु प्यारी संगत जी, जीवन में अपनी बुद्धि को सही दिशा में रखना सबसे जरूरी है। अहंकार, क्रोध, लालच और गलत संगति बुद्धि को विपरीत बना देते हैं और वही आगे चलकर दुख का कारण बनते हैं। दूसरा वचन, चंगी चीज कोई नहीं मांगता। गुरुजी महाराज कहते हैं, अच्छी चीज कोई नहीं मांगता। गुरु प्यारी संगत जी, अधिकतर लोग ईश्वर से धन, नौकरी, गाड़ी, मकान, सफलता या सुविधाएं मांगते हैं, लेकिन बहुत कम संगत सद्बुद्धि, विनम्रता, संतोष, प्रेम, सेवा भाव, धैर्य और भक्ति मांगते हैं। यदि अच्छे गुण मिल जाएं, तो जीवन की बाकी चीजें भी सही तरीके से संभल जाती है। तीसरा वचन, किन्ने मना किया, लो वड्डियां गड्डियां पर कर्म चंगे करो। गुरुजी महाराज कहते हैं, किसने मना किया है, लो बड़ी गाड़ियां लेकिन अपने कर्म अच्छे रखो। गुरु प्यारी संगत जी, सुख सुविधाएं रखना गलत नहीं है, लेकिन केवल बाहरी दिखावे पर ध्यान देना और अच्छे कर्मों को भूल जाना उचित नहीं है। मनुष्य की असली पहचान उसके कपड़ों, गाड़ी या धन से नहीं, बल्कि उसके कर्म, व्यवहार और चरित्र से होती है। चौथा वचन, रब 1 मिनट नहीं लौंदा माफ करन नू, जे दिलों माफी मंगो। गुरुजी महाराज कहते हैं, ईश्वर को माफ करने में 1 मिनट भी नहीं लगता यदि दिल से माफी मांगो। गुरु प्यारी संगत जी, यदि इंसान अपनी गलती को सच्चे मन से स्वीकार करे, पश्चाताप करे और दोबारा वही गलती न करने का संकल्प ले, तो परमात्मा दयालु है और क्षमा करने में देर नहीं लगाते। ईमानदार पश्चाताप और सच्ची प्रार्थना का बहुत महत्व है। पांचवा वचन, फेथ की होंदा है, कुछ नहीं होंदा, मैं तेरे ते कर लेवा, ऐथे कर लेवा, सब तो बड़ी चीज होंदी है सरेंडर। गुरुजी महाराज कहते हैं, विश्वास क्या होता है, मैं तुझ पर कर लूं, कहीं थोड़ा विश्वास नहीं करना। सबसे बड़ी चीज है पूर्ण समर्पण। गुरु प्यारी संगत जी, सिर्फ यह कहना कि मुझे विश्वास है पर्याप्त नहीं है। सच्चा आध्यात्मिक मार्ग तब शुरू होता है जब व्यक्ति अपनी इच्छा, अहंकार और चिंता को परमात्मा के चरणों में समर्पित कर देता है।
विश्वास का अर्थ है मुझे भरोसा है कि भगवान मेरे साथ हैं, जबकि समर्पण या सरेंडर का अर्थ है अब जो भी होगा मैं उसे ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार करूंगा, क्योंकि मुझे उन पर पूरा भरोसा है। गुरु प्यारी संगत जी, विश्वास हमें परमात्मा के पास ले जाता है, लेकिन पूर्ण समर्पण हमें परमात्मा से जोड़ देता है। जब समर्पण आ जाता है तब भय, चिंता, असुरक्षा कम होने लगती है, क्योंकि मनुष्य अपने जीवन की डोर प्रभु को सौंप देता है। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज। गुरु प्यारी संगत जी, गुरु जी महाराज के महामंत्र जाप के साथ आज के इस सत्संग का यहीं विराम करेंगे। सत्संग शेयर करने के लिए व्हाट्सएप नंबर और डिटेल्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है। नमः शिवाय। शिवजी सदा सहाय। नमः शिवाय। गुरुजी सदा सहाय। जय गुरु जी महाराज। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज।